हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B6 के बारे में। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था विटामिन B5 के बारे में। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B5। और हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अब विटामिन B6। आइए शुरू करते हैं हम। विटामिन B6 के बारे में हम जानेंगे आज डिटेल से। विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन और एडर्मिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इसके रासायनिक नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है ये पैराडॉक्सिन और एडर्मिन। अगर कहीं पैराडॉक्सिन और एडर्मिन लिखा है तो वो क्या है, विटामिन B6 का ही रासायनिक नेम है। और इसकी खोज किसने की थी? तो विटामिन B6 की खोज ग्योर्गी ने की थी। ग्योर्गी ने विटामिन B6 की खोज 1938 में की थी। इन्होंने विटामिन B6 की खोज की थी। विटामिन B6 पानी और अल्कोहल में घुलनशील होता है। विटामिन B6 क्या होता है? पानी और अल्कोहल में दोनों में घुलनशील होता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है क्योंकि ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही रूप है। ये भी हमारे बॉडी में देर तक स्टोर नहीं रह सकता है। इसको हमारी बॉडी देर तक स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आरबीसी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये आरबीसी की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है विटामिन B6। विटामिन B6 का फंक्शन यही है कि आरबीसी की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। विटामिन B6 के स्रोत। विटामिन B6 के स्रोत गुड सोर्स ऑफ विटामिन B6 सूखा खमीर, यकृत, गेहूं के अंकुरण में, अंडा, मांस, मछली। विटामिन B6 का स्रोत क्या है? सूखा खमीर, यकृत, गेहूं के अंकुरण और अंडा, मांस, मछली में क्या पाया जाता है? विटामिन B6। ये इसके गुड सोर्स हो गए। अब पढ़ेंगे हम विटामिन B6 की प्रॉपर्टी क्या है, इसके गुण क्या है, इसका फंक्शन क्या है। आइए हम देखते हैं इसको। ये क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल विटामिन डी है और विटामिन डी नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलत। और क्या है? पायरीडीन की व्युत्पन्न है। ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये क्या करता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। और विटामिन B12 विटामिन B11 के साथ कंबाइन होकर ये आयरन के अवशोषण में मदद करता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यही है कि ये विटामिन B12 और विटामिन B11 के साथ कंबाइन होकर के आयरन को क्या करता है? अब्जॉर्प्शन में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र के कार्य में मदद करता है। ये नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। ये विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग, डिफिशियंसी के कारण कौन सा रोग होता है? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, डेली रिकमेंडेड पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सी डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एनीमिया रोग। एनीमिया रोग आपके रक्त से संबंधित रोग है। ये क्या करता है? रक्त को प्रभावित करता है। और स्नायु रोग है और स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। तो इससे होने वाला रोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एनीमिया रोग है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट कितनी है और एनीमिक रेड ब्लड सेल काउंट कितनी है? जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो ज़्यादा अमाउंट में है, इसका काउंट ज़्यादा है। और जो एनीमिक है, जो डिजीज़ से प्रभावित है, उसमें क्या है? रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है। तो ये क्या होता है इसमें कि आपकी लाल रक्त कणिकाएँ
घट जाती हैं, जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। और अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन लेने में भी हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है रेड ब्लड सेल के साथ ही कंबाइन होता है। ये हमारे बॉडी में क्या होता है, कंबाइन होके बॉडी में हमारे ये जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम इसका अमाउंट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। किसी भी चीज़ का हम इनटेक करते हैं, कम अमाउंट में करते हैं, तो भी क्या होता है, डिफिशियंसी होती है उसकी और उससे डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। और अगर हम इसे ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर देता है। तो इसकी डेली रिकमेंड कितनी है, प्रतिदिन हमें 200 मिलीग्राम B6 की ज़रूरत होती है। अगर हम इससे ज़्यादा इनटेक करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में विष उत्पन्न कर देता है। और अगर हम इसकी कम मात्रा लेते हैं, डिफिशियंसी हो जाती है इससे, तो डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो हमें किसी भी चीज़ को अगर हम कम मात्रा में लेते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है, और हम उसे अगर उससे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी ये क्या करता है, दिक्कत करता है। तो हमें जितनी रिकमेंड होती है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए किसी भी चीज़ को। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है पेट दर्द, सर दर्द, भूख न लगना, ये साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि नुकसान, जैसे किसी चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, और जो साइड इफ़ेक्ट जो निगेटिव होता है वो क्या करता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। उसका क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ पे होता है, अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये कहाँ पे अवशोषित होता है जाके, ये हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, अवशोषण इसका हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने पढ़ा इसके बारे में कि टॉक्सिसिटी क्या होता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इससे होने वाला रोग एनीमिया, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रोग कौन सा होता है, एनीमिया। प्रॉपर्टी हमने इसके देखी, वाटर में घुलनशील है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, और विटामिन B12 और 11 के साथ कंबाइन होकर ये आयरन के अवशोषण में मदद करता है, और नर्वस सिस्टम में क्या करता है, हेल्प करता है ये। और इसके स्रोत हमने देखा, सूखा खमीर, यकृत, गेहूं के अंकुरण, अंडा, मांस, मछली। विटामिन B6 इसका रासायनिक नेम हमने देखा, पैराडॉक्सिन है, एडर्मिन है, और इसकी खोज क्योर्गी ने की है। ये पानी में घुलनशील और अल्कोहल में घुलनशील होता है, और क्या करता है, RBC को, रेड ब्लड सेल को क्या करता है, एक्टिविटी में इसकी मदद करता है। इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम देख लीजिएगा, पैराडॉक्सिन, एडर्मिन है, और ये वाटर सोलूबल है या फैट सोलूबल, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। और इससे होने वाला रोग, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे पॉइंट आउट कर लीजिए। हमने पिछले वीडियो में विटामिन B5, B7 का डिस्कशन किया था। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन B9 के बारे में।